नमस्कार मित्रों, अनअकैडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मॉक टेस्ट की क्लास है, यानी प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की क्लास है। शाम को 8 बजे रोज लग रही है। इसके पहले शाम को 8 बजे इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की क्लास रोज शाम को 8 बजे और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट की क्लास रोज रात को 8 बजे हो रही है ना। तो बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस का आप लाभ उठाइए। ठीक है, रेखा जी अनअकैडमी में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, इस सेशन में हम लगभग 54 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये लगभग 10वां या 11वां 10वां या 11वां मॉक टेस्ट है आज का। ठीक है, अनुज पांडे जी, सुहाना जी, करिश्मा जी, सौरभ जी अनअकैडमी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सॉरी, सौम्या जी, दीपा पटेल जी, लखन जी अनअकैडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बी कॉन्फिडेंट, बी एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव एंड बी बिजी। बहुत अच्छे, सभी लोग आ चुके हैं, कुछ लोग आ चुके हैं। ठीक है, बाकी लोग आएंगे धीरे धीरे। तो चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम शुरू करने वाले जियोग्राफी से। ठीक है, इस मॉक टेस्ट में 5 सब्जेक्ट को मैं शामिल करता हूँ। ठीक है, 5 सब्जेक्ट यानी कि इंडियन हिस्ट्री, एक इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक, लगभग 12-13 क्वेश्चन होंगे जियोग्राफी से। उसके अगला 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इंडियन हिस्ट्री से, फिर अगले 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि पॉलिटी से, फिर अगले 10 क्वेश्चन को साइंस, अगले 10 क्वेश्चन को इकोनॉमिक्स से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नमस्ते वर्षा वैष्णव जी, अनअकैडमी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए बिना देर की आज की क्लास हम शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज के साथ साथ स्लाइड और पोल सभी को आ रहा है? नोवन जी, स्वागत करता हूं अनअकैडमी में। ठीक है, सौम्या जी, नोवन जी, राजेश्वर सर, अनअकैडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सौरभ तिवारी जी, ओके, सभी को मेरी आवाज आ रही है, पोल आ रहा है और पोल नहीं, स्लाइड आ रहा है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लगभग 52 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन होंगे इंडियन जियोग्राफी के। ठीक है, फिर अगला 10 क्वेश्चन रहेगा इंडियन हिस्ट्री के, फिर अगला 10 क्वेश्चन रहेगा इंडियन पॉलिटी से। ठीक, फिर अगला 10 क्वेश्चन साइंस और अगला 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, यानी कि इंडियन जीएस को मैं कवर कर रहा हूं इस मॉक टेस्ट में। ठीक, तो बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस का आपको लाभ उठाना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम यानी कि शुरू के 10 से 12 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी से। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1, रचना जी, आकांक्षा जी, रिंकी जी, अनअकैडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बी कॉन्फिडेंट, बी एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव एंड बी बिजी। प्रीति जी, नेवी ठाकुर जी, अरुण सिंह जी, अरुण सर जी, सुरभि जी, अनअकैडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ओके, बहुत अच्छे, मनीषा जी स्वागत है। लगभग 53% विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। ठीक, और पहला क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अमरावती। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? ठीक है, इसको हम बोलते हैं कच्छ का रण। इस हिस्से को, गुजरात वाले हिस्से को हम बोलेंगे कच्छ का रण। तो कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चन हम जियोग्राफी के सॉल्व करने वाले हैं, फिर अगला 10 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री, देन अगला 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी, फिर अगला 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे साइंस, अगला 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स, यानी कि लगभग हम 50 क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि हम करते हैं सभी क्लासेस में। ठीक है, रूह जाट जी, दीपिका जी, सुनील जी एंड अनामिका यादव जी, अनअकैडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, और इसका सही जवाब है लूनी नदी। इसको अंतः स्थलीय नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर से प्रवाहित होते हुए छुप जाती है। छुप जाने वाली नदी अंतः स्थलीय नदी, यानी कि स्थल के अंदर बहना। ठीक, और फाइनली ये कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
नर्मदा नदी का अधिकांश हिस्सा या अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में प्रवाहित होता है? क्वेश्चन नंबर 3 सही उत्तर पर क्लिक करेंगे। बहुत अच्छे रचना जी, सुहाना जी, रेखा जी, सुनील जी, दीपिका जी, बहुत बढ़िया। अनुज पांडे जी, वेरी गुड। अनुज जी को शायद पोल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या पोल जी? अनुज जी आपको पोल नहीं आ रहा है क्या? ओके, कोई बात नहीं अनुज जी, अगले क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, 80% विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया है और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का अधिकांश हिस्सा, अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? मैंने ऑलरेडी इसे बताया हुआ है कि डेल्टा बनाती है जो पूर्व की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है जो पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। तो डेल्टा बनाने वाली नदियां इसमें से कौन सा होगा? सही उत्तर पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी। वेरी गुड। दर्शना जी, पीहू जी, अनअकैडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। लगभग 71% विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया है। बहुत अच्छे, इसी तरह आपको पार्टिसिपेट करना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। बहुत अच्छे, अरुण सर, सौरभ तिवारी जी, प्रीति जी, लखन जी, सौम्या जी, नोवन साहब, ठीक है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि कावेरी, गंगा और महानदी जो पूर्व की तरफ बहती है और डेल्टा बनाती है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन ए में नर्मदा लिखा है, ऑप्शन बी में तापी लिखा है, ऑप्शन सी में नर्मदा लिखा है। तो ये नदियां पश्चिम की तरफ बहती है जो ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी बनाती है। और ज्वार नदमुख और डेल्टा के क्या मतलब होते हैं, क्या मीनिंग है इसके, मैं थ्योरी क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? क्वेश्चन नंबर 5 सही उत्तर पर क्लिक करेंगे। सुनील राठौर जी, अनअकैडमी में आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का। स्वदेश जी, बहुत ही अच्छा नाम है आपका, स्वदेश जी, अनअकैडमी में आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 सही उत्तर पर क्लिक करें। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। बहुत अच्छे, सुहाना जी, सौम्या जी, स्वदेश जी, वेरी गुड। दर्शना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और पांचों में से 5 सही दिया है करिश्मा जी ने, सौम्या जी ने और रचना जी ने, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इसका सही जवाब है देवप्रयाग, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां वही हो सकती है जो पूर्व की तरफ बहेगी। ध्यान से आंसर लगाना है, ठीक है। प्रीतम चौहान जी, जितेंद्र परमार जी, मनोज जामरा जी, अनअकैडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का 6वां क्वेश्चन, बी कॉन्फिडेंट, बी एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव एंड बी बिजी। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, लगभग 92% विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। इसी तरह प्रैक्टिस करना है, पार्टिसिपेट करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, ठीक है। चलिए आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन, सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी कहां से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सही उत्तर पर क्लिक करेंगे। सविता गौर जी, अनअकैडमी में आपका स्वागत है। राजेश वर्मा जी, स्वागत है आप सभी का। भारत के सबसे बड़े, है ना, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। बहुत अच्छे, 80% विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया है। प्रीतम जी, रेखा जी, सुरभि जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसी तरह पार्टिसिपेट करना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। 80% विद्यार्थियों के उत्तर सही। चलिए इसका सही जवाब है मानसरोवर झील, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है ना, किन किन राज्यों में होकर बहती है गोदावरी नदी? क्वेश्चन नंबर 8 सही उत्तर पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? इन चारों में से क्या होगा? बहुत अच्छे अनुज पांडे जी, वेरी गुड। सौम्या जी, मनीषा जी, पीहू जी, नोवन साहब, अनुज जी, रचना जी, मनोज जी। नोवन साहब आपको 6 बजे की क्लासेस में याद किया जा रहा था, है ना? प्राची पवार जी, सुनील जी, अनअकैडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छे सौरभ जी, बहुत तेजी से आंसर देते हैं सौरभ जी, है ना? चलिए, सबसे आगे चल रही हैं सौम्या कुर्मी जी, फिर रचना जी, फिर करिश्मा जी। बहुत अच्छे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार यानी कि दक्षिण भारत से नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9 सही उत्तर पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वेरी गुड सौरभ जी, करिश्मा जी, दर्शना जी, ठीक है, रेखा जी, पीहू जी, दीपा पटेल जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम है। लगभग 40% विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया है। बी कॉन्फिडेंट, बी एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव। बिल्कुल लगे रहे, डटे रहे। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन गलत हुआ फिर भाग गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत हो गया भाग गए, ऐसा नहीं करना है। लगे रहना है। 2 क्वेश्चन गलत होगा, 4 गलत होगा, आगे के तो सही होंगे भैया। तो इसलिए बिल्कुल लगे रहें, डटे रहें, लगे रहें, डटे रहें। ठीक है, 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है यमुना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ये बहुत आसान सवाल है, 100 में 100 आना चाहिए। हरिशंकर जी, हिमांशी जी, शुभम सिंह जी, कपिल जी, अनअकैडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारत के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोहिनी जी, कपिल शर्मा जी, अरे वाह, हमारे बीच कपिल शर्मा पधारे हैं, बहुत अच्छे, खुशी की बात है। अपनी टीम को भी लेके आना है कपिल जी अगली क्लासेस में। ठीक है, मिस्टर गुलाटी यानी कि डॉक्टर गुलाटी, बच्चा यादव, सबको लेके आना है, रिंकू, पिंकू। ठीक है, स्वाति जी अनअकैडमी में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सी ऐसी नदी है इन चारों में से जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? एक हो गया विंध्याचल, दूसरा हो गया सतपुड़ा, दोनों के बीच नदी बहती है महानदी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी, यानी कि ऊंची ऊंची लहरें उठने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 सही उत्तर पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। ओके सुनील जी, थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल लगे रहे, डटे रहे, लगे रहे, डटे रहे भैया। रानू जी अनअकैडमी में आपका स्वागत करता हूं। विवेक जी अनअकैडमी में आपका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और निशी तिवारी जी अनअकैडमी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 11 आज की क्लास का 11वां क्वेश्चन। टोटल हमको 50 से 52 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बिल्कुल लगे रहें, डटे रहें। बी कॉन्फिडेंट, बी एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव एंड बी बिजी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है हुगली, याद रखेंगे। ठीक है, साथ साथ याद करते चले जाना है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? क्वेश्चन नंबर 12 सही उत्तर पर क्लिक करें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, नर्वस नहीं होना है, निराश नहीं होना है, लगे रहना है, डटे रहना है। बहुत अच्छे, लगभग 73% विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया है। ओके कपिल जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हमारे बीच कपिल जी पधारे हुए हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, काजल जी अनअकैडमी में आपका स्वागत करता हूं। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, बहुत अच्छे। और इसका सही जवाब है यमुना से। ठीक, बेतवा किससे मिलती है? तो यमुना से मिलती है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, अब तक हमने इंडियन जियोग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने देखा होगा, है ना? अभी हम जियोग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक, अब आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इंडियन हिस्ट्री के, तो बिल्कुल लगे रहें, डटे रहें। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? चलिए सही उत्तर पर क्लिक करेंगे। हेलो काजल जी, क्वेश्चन नंबर 13 पार्टिसिपेट करेंगे। नोवन जी, मनीषा जी, सोहिनी जी, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, वेरी गुड। पीहू जी, रानी जी, रानू जी, रेखा जी, राजेश जी एंड रचना जी, राजेश जी, आर फॉर, है ना, सारे आर वाले सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लगभग 36 से 40% विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया है। इसी तरह लगे रहना है, पार्टिसिपेट करना है। इसका सही जवाब है सावरकर। ठीक, याद करते चले जाएं भाई साथ साथ, ठीक है। बुक का क्या नाम है, किताब का नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, इसके रचनाकार कौन, रचयिता कौन, लेखक कौन? तो सावरकर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। ये बहुत ही आसान सवाल है, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सचिन जैन जी अनअकैडमी में आपका स्वागत करता हूं, वेरी गुड। 70% विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया है, बहुत अच्छे। सविता जी, अरुण सर, अनामिका जी, ओके। सचिन जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 14 में पहुंच चुके हैं। नमस्ते नमस्ते, ठीक है, गुड इवनिंग। एकता आरती जी अनअकैडमी में आपका स्वागत करता हूं, बहुत अच्छे। लगभग 70% विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया है। चलिए, हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। लीडर बोर्ड देखते हैं। सबसे आगे चल रही हैं रचना जी, यानी कि माता सरस्वती जी, फिर है करिश्मा जी, इनके बाद है सौरभ तिवारी जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1929। ठीक, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया 1929 में, याद रखना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 1919 भारत